नमस्ते दोस्तों। हम बेटी युग इस कविता की जानकारी आज देखेंगे। कवि है आनंद विश्वास। इस कविता को हमने गाकर पढ़ा था। अब हम जानकारी देखते हैं। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। देखिए, हम कितने भी आगे जाएं, लेकिन बच्चों को नानी द्वारा जो कहानी सुनाई गई है या कहानियाँ सुनाई जाती है, वह आज भी प्यारी लगती है। बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। और अब हम बेटी युग के नए दौर का मतलब है काल, इस काल की नई नई कहानियाँ लिखेंगे, जो कहानियाँ बेटियों से संबंधित है। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे। और ये बेटी युग है, और इस युग में बेटा और बेटी सभी पढ़ेंगे, दोनों भी पढ़ेंगे। सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे। लड़के भी पढ़ेंगे और लड़कियां भी पढ़ेंगे। और फौलादी फौलादीले नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। और ये दोनों भी पढ़कर तरक्की करेंगे, मजबूत इरादों के साथ स्वयं अपना इतिहास लिखेंगे। फौलादी का मतलब है मजबूत, नेक यानी अच्छे, इरादे यानी संकल्प। तो मजबूत इरादों के साथ वह अपना खुद यानी स्वयं अपना इतिहास गढ़ेंगे। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा दौड़ेगी अब तरुण जवानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। और ये देश के लड़के और लड़कियां पढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। युवक युवतियां प्रगति की दौड़ में दौड़ेंगे, बहुत प्रगति करेंगे। और आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ प्यारी लगती है। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। आगे देखते हैं। बेटा शिक्षित आधी शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा। तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं, आनंद विश्वास जी क्या कहते हैं कि यदि केवल बेटे को हम शिक्षा देंगे, शिक्षित करेंगे, पढ़ाएंगे, तो वह आधी ही शिक्षा कहलाएगी। पूरी शिक्षा कब होगी कि बेटे को भी हम शिक्षित बनाएंगे और बेटी को भी, दोनों को शिक्षित बनाएंगे, तब भी जाकर पूरी शिक्षा कहलाएगी। हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा। तो दोस्तों, यह हमारा विचार है और इस पर सभी को सोचना चाहिए। इस तरह कवि कहते हैं कि इस पर सभी को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। यानी हमने सोचा मनन करो तुम, हमने विचार किया है, मन में ठान लिया है कि सारे संसार को शिक्षित करना है। सोचो समझो करो समीक्षा। सारा जग शिक्षामय करना, यानी हमें सारे जग को शिक्षित करना है। जग, दुनिया, संसार हमने सोचा, मन में ठानी, और ये हमने मन में निश्चय किया है। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। तो आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ पसंद आती है। अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी। ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी।
इस समाज में अब कोई भी अनपढ़ नहीं रहेगा। सभी बालकों के हाथों में, सभी बच्चों के हाथों में पुस्तकें होंगी और ज्ञान ज्ञान गंगा की पवित्र धारा, पावन यानी पवित्र धारा, ज्ञान रूपी गंगा की पवित्र धारा प्रत्येक व्यक्ति के आंगन तक पहुँचेगी, सबके आंगन तक पहुँचेगी। पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी। और इस पुस्तक की और कलम की कितनी शक्ति होती है ये तो सब जानते हैं, जग जाहिर है। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। आगे देखते हैं। बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है। सब सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। सोने की चिड़िया तब बोले बेटी युग की हवा सयानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बेटी युग सम्मान पर्व है। ये जो बेटी युग है ये सम्मान का पर्व होगा। सम्मान, आदर, तो ये आदर का पर्व होगा। इसमें बेटियों को आदर ही दिया जाएगा। यह पुण्य पर्व है। यह ज्ञान की प्रतिष्ठा का पर्व है, यानी ज्ञान का पर्व है। जब सभी पढ़ लिख जाएंगे तो एक दूसरे का सम्मान करेंगे। इस दुनिया में सभी पढ़ेंगे तो एक दूसरे का सम्मान करेंगे और तभी जन जन का उत्थान होगा। सब सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। जन यानी लोग, उत्थान का मतलब है प्रगति, पर्व का मतलब है त्योहार। तो देखिए आगे क्या कहा गया है। सोने की चिड़िया तब बोले बेटी युग की हवा सयानी। प्राचीन काल में भारत जो देश है तो सोने की चिड़िया कहलाता था। अब फिर बेटी युग की हवाओं में यह गूंजेगा। भारत सोने की चिड़िया है और नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। तो आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ प्यारी लगती है। धन्यवाद दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि ये कविता आपके समझ में आई होगी।